हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंह व्लॉग्स। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ बैठे सी। उस तो बाद क्वेश्चन आंसर हुए, फिर उस तो बाद दर्शन। और दोस्तों आज वहाँ जब जम्मू में सेंटर में बाबा जी दर्शन के लिए आए तो एक लड़का भागकर उनकी कार के पास पहुँच गया था बहुत तेज़ी से। तो सेवादारों ने उसे पकड़ा और सबसे पीछे बिठा दिया। तो ऐसी हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए। एक बार भी जब 2 साल पहले जम्मू में सत्संग हुआ था, 1 साल या 1.5 साल पहले, तो वहाँ लंगर या कैंटीन में एक बीबी जी बाबा जी के पास ऐसे ही आ गई थी। शायद आपको याद हो। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो वो लड़का कौन है वो भी कमेंट करके बता सकता है भाई, जो कि उसने गलती की। आपको पता है बाबा जी को डिसिप्लिन पसंद है, तो प्लीज़ वो बनाए रखना चाहिए। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ क्वेश्चन आंसर ਹੋਏ ਉਹ शॉर्ट ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी मेरा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, मेरा ध्यान पढ़ाई की तरफ रहता है, तो मैं क्या करूं? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा कारण कराने वाला तो वो मालिक है, सब सुखदाता राम है, दूसर ना ही कोई। ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ बस ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ बैठना है, बाकी ਉਹਦੀ मौज है। अगला सवाल एक सिस्टर ने किया कि बाबा जी मुझे अपने बाप पे बहुत मान है, आज मैं आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ। बाबा जी ने इस पर फरमाया बेटा है तो कर्मों का हिसाब किताब, अंत में तो उसका हुक्म चलेगा ना। एको नाम हुक्म है नानक, सतगुरु दिया बुझाए जियो। हमें मन के अधीन होके नहीं चलना है। आगे उस लड़की ने फिर कुछ कहा था। फिर बाबा जी ने फरमाया कि बेटा बाप तो मालिक है, मैं कोई इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया हूँ जो आप मुझे बाप कह रही हैं, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ। तो संगत इस पे बहुत हंसी। बाबा जी ने फ़नी वे में कहा था। अगला सवाल, बाबा जी मैं ज़िंदगी में कोई डिसीज़न नहीं ले पाता। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हमें ज़िंदगी से सीखना है और सीख कर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी शादी के बाद मुझे ये बीमारी हो गई, लोग कहते हैं कि तू इस देवता के पास जा, तू ठीक हो जाएगी। बाबा जी ने इस पर फरमाया कि बेटा इंसान कमज़ोर है, जब इसे सहारा नहीं मिलता तो ये बाहर के सहारे ढूंढता है। ये नहीं कि आपकी कोई किस्मत बदल सकता है, जो मिलेगा आपको वो अपनी किस्मत का। अगला सवाल भजन सिमरन के रिगार्डिंग था कि बाबा जी अगर हम नामदान से पहले भजन सिमरन में बैठें तो क्या नामदान के बाद वो समा भजन सिमरन में जुड़ेगा? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा आपने गिनती में नहीं पढ़ना है, आपने बस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा जी जो मैं आपसे वादे करती हूँ तो क्या आप वो सुनते हैं? बाबा जी ने फरमाया कि अगर मैं आपकी बातें सुनने लग गया तो मुझे तो वक्त ही नहीं मिलेगा, ये बीबियों की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती। तो संगत इस पे हंसी। अगला क्वेश्चन, बाबा जी शादी के बाद पति कहते हैं कि यहाँ से हमने नामदान लिया है, तुमको भी वहीं से लेना है, तो बाबा जी मेरा मन नहीं करता है। बाबा जी ने कहा कि मकसद हमारा सिर्फ मालिक से मिलना है। मैं नहीं कहता कि यहाँ से नामदान लो या वहाँ से लो, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे करो। अब जैसे हम सरकारी स्कूल में जाते हैं या प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, मकसद तो हमारा पढ़ना होता है ना। इसी तरह अगर मालिक से मिलना है या कोई भी रास्ता हो, हर रास्ता एक जैसा है। अगला सवाल किसी ने डिप्रेशन पे पूछा कि बाबा जी डिप्रेशन बहुत हो जाता है। बाबा जी ने फरमाया कि अब डिप्रेशन क्या है, अगर हम मन पे उससे ज़्यादा बोझ डाल देंगे तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। अब जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में उससे ज़्यादा डाटा डालेंगे तो क्या वो चल पाएगा? नहीं। इसी तरह जब हम मन के ऊपर ज़्यादा बोझ डालते हैं तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाता है। अगला सवाल, बाबा जी जैसे आप सत्संग में मिसाल देते हैं कि बच्चे ने अपने बाप की उंगली पकड़ी हुई थी और वो भरे मेले में बाप की उंगली छोड़ देता है, लेकिन बाप तो उंगली पकड़ सकता था ना। तो बाबा जी ने इस पर फरमाया कि उंगली सिर्फ बच्चे ने छोड़ी है, बाप ने नहीं। बाप उसकी अवस्था को जानता है, बाप का दर्जा अलग है और बच्चे का दर्जा अलग है। अगला सवाल, बाबा जी जो मूर्ति पूजा करते हैं उनका क्या इस 84 से छुटकारा हो सकता है? बाबा जी ने कहा कि मकसद हमारा केवल मालिक से मिलना है, जैसे मर्जी मिले। मैं नहीं कहता कि आपने यहाँ जाना है या वहाँ नहीं जाना,
मकसद हमारा केवल मालिक से मिलना है। ये ठीक है कि हम बाहरमुखी साधन अपनाते हैं, जब हमें असल अवस्था का पता लग जाएगा तब हम सिर्फ उसमें लगेंगे। अगला सवाल एक विकलांग लड़के ने किया कि बाबा जी मैं ब्यास जाना चाहता हूँ, मुझे कोई ब्यास लेके नहीं जाना चाहता सेवा में। बाबा जी ने फरमाया कि मैं कह दूंगा बेटा, आपको ले जाया करेंगे। और भी उसने काफ़ी बातें की थी। अगला सवाल, बाबा जी मैं माँ बाप की काबिल बच्ची बनना चाहती हूँ। बाबा जी ने फरमाया कि काबिल बच्चे अगर हम बनना चाहते हैं तो माँ बाप तो यही चाहते हैं कि हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें। तो जितना टाइम आप माँ बाप के साथ स्पेंड करेंगी तो इससे ज़्यादा उनको और क्या चाहिए। अगला सवाल, बाबा जी एक मुरीद का रिश्ता अपने मुर्शिद के साथ कैसा होना चाहिए ताकि विछोड़ा ना मिले। बाबा जी ने कहा, हर एक चीज़ का दायरा होता है। अगर माँ अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार करे और इतना ज़्यादा प्यार करे कि उसे घर से भी ना निकलने दे तो बच्चा रिएक्ट करना शुरू कर देता है। जब हम एक तरफ हो जाते हैं तो फिर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। हमें लफ्ज़ों में प्यार जाहिर नहीं करना, हमें करनी में जाहिर करना है। एक ही बेनती की जाती है कि भजन सिमरन। अगर हम भजन सिमरन करेंगे तो तभी तो मालिक से प्यार बढ़ पाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लड़की ने कहा था कि बाबा जी गैर सत्संगी की बात उसने कुछ की थी, तो बाबा जी ने इस पर फरमाया कि सत्संगी और गैर सत्संगी क्या होता है, हमने ये नई दीवारें खड़ी कर ली। फिर बाबा जी ने उसे बड़े महाराज जी का उदाहरण दिया कि जब उन्होंने अपने तीनों बहनों की शादी की थी तो तीनों नॉन सत्संगी थे। तो हमें ये दीवारें नहीं खड़ी करनी, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। अगला सवाल, बाबा जी जैसे कईयों को नामदान नहीं मिला परसों तो वो बहुत भावुक हो जाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है। बाबा जी ने फरमाया, मकसद है कि सोच समझ के कदम उठाएं। सेवादार बोलते हैं कि अभी थोड़ा और वक्त इंतज़ार करो। ये जो रास्ता है परमारथ का, ये निभाने का रास्ता है, करने का रास्ता है, इसलिए हमें सोच समझ के चलना है। ना जी सकिए ते न मरिए, एहे अगन बिरहों दी जारी, एहे अगन बिरहों दी जारी।